हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है और इस रिजल्ट में पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे आप देखेंगे, ये पहली पोस्ट का जो जिक्र है ये है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, मतलब ये पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर की। इसके बाद और भी पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, जैसे राज्य सेवा सेवा उप पुलिस अधीक्षक, मतलब ये डीएसपी की पोस्ट होती है। फिर वाणिज्यिक कर अधिकारी, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर होते हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा, वाणिज्यिक कर अधिकारी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर 5400 ग्रेड पे वाले ही होते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे जिला पंजीयक है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, है ना। इसके बाद सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है। और याद रहे, जो पोस्ट मिलती है कन्वेंशन में वो होती है बीईओ, मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट। ये बेसिकली सहायक संचालक की पोस्ट होती है। फिर सहायक आयुक्त की पोस्ट है सहकारिता एवं सहायक पंजीयक। तो ऐसी अलग अलग पोस्ट दी हुई है। नाउ यहाँ पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ किस पोस्ट का कितना आता है ये हम डिस्कस करेंगे। अब सारी पोस्ट का आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सारी पोस्ट का डिस्कस करेंगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा। हम केवल आज डेप्यूटी कलेक्टर का डिस्कस करेंगे कि डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए आपको अलग अलग कैटेगरी में कितने नंबर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया हुआ है कि कितना नंबर आया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के सामने डेप्यूटी कलेक्टर का। देखिए, ऑब्टेन मार्क्स की भी लिस्ट आई है, इसको आप देखेंगे, प्रॉपर से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा किसके मार्क्स कितने गए हैं। ना यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि चूँकि हमें जो है फिलहाल, क्योंकि प्रीलिम्स के जो नंबर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो वो बाद में रैंकिंग डिसाइड नहीं करते। लेकिन जो मेंस के मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वही फाइनल डिसाइड करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन होगा और आपको क्या रैंक मिलेगी और क्या पोस्ट मिलेगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट हमारे एमपीपीएससी की मानी जाती है वो मानी जाती है किसकी? उप जिलाध्यक्ष। ये पोस्ट कहलाते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, जिसे डीसी भी कई बार लिखा मिलेगा आपको डेप्यूटी कलेक्टर के नाम पे। हालांकि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कई बार लोगों को कन्फ्यूजन आता है, बट बेसिकली दैट इज डेप्यूटी कलेक्टर जो पोस्ट आपको मिलती है। डेप्यूटी कलेक्टर के बाद में आपको 6 साल का टाइम लग जाता है, लगभग 6-7 साल का टाइम लग जाता है, और आपको फिर जेसी बनाया जाता है, मतलब ज्वाइंट कलेक्टर बनाया जाता है। डिप्टी कलेक्टर से क्या बन जाते हो आप? ज्वाइंट कलेक्टर। फिर ज्वाइंट कलेक्टर के बाद में तकरीबन 4-5 साल का टाइम और लगता है, फिर आपको बनाया जाता है एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर जो है वो आईएएस अवार्डेड होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में तकरीबन 6-4-10 से 12 साल लगते हैं आपको आईएएस अवार्ड होने में, है ना। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर के बाद में तकरीबन 6-8 साल का टाइम और लगता है आपको प्रॉपर तरीके से कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर या उसकी इक्विवेलेंट जो पोस्ट मिलती है, ऐसा बेसिकली चलता है। हालांकि मैंने तो आईएएस ऑफिसर को भी देखा है, कई बार काफ़ी सीनियर में आते हैं, वो उनको कलेक्टर नहीं बनाता है। चूँकि 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, एंड अभी तक वो कलेक्टर नहीं बनाए गए, बल्कि उनको नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। तो बेसिकली लगभग सबकी पोस्ट काफ़ी हाई लेवल की होती है ना। लेकिन चूँकि कलेक्टर मेन प्रिजाइडिंग होता है, सबसे मेन अधिकारी होता है जिला का। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे बेसिकली किस तरह से प्रमोशन मिलता है। डिप्टी कलेक्टर से 6 साल में ज्वाइंट कलेक्टर बनाते हैं, ज्वाइंट कलेक्टर से 4 साल बाद आपको एडिशनल कलेक्टर बनाते हैं, जो कि आईएएस अवार्डेड होता है। मतलब समझो कि डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने में आपको तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं। यदि आप यूपीएससी क्लियर कर लो तो तुरंत बन जाओगे, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हालांकि स्टेट पीएससी से भी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब आपकी बहुत अच्छी रैंक होनी चाहिए तभी जाके आप बन पाओगे। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर चाहिए। मतलब डिप्टी कलेक्टर यदि आप बनना चाहते हो तो आपको मेंस में और इंटरव्यू में कैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में हो पाए। ना यहाँ पे हमने कंपाइल किया हुआ है, यहाँ पे जो भी हाल ही में जो रिजल्ट आया उसके कैंडिडेट्स के कितने नंबर मिले हैं। इसमें सबसे पहला रैंक लगा है अंकिता पाटकर की। अंकिता पाटकर की बात करें, इनकी फर्स्ट रैंक है, तो फर्स्ट रैंक का भी पता होना चाहिए कितने नंबर आए हैं। इनकी बात करें तो इनको 942 नंबर मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 810 नंबर इनको मेन से मिले हैं, 132 नंबर इनको इंटरव्यू मिले हैं, कुल 942 नंबर मिले हैं। याद रहे, हमारे यहाँ जो एमपीपीएससी होती है उसमें 1400 नंबर का आपका मेंस होता है और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1575 टोटल हो गए। तो 1575 में आपके कितने नंबर आएंगे उसके आधार पे आपकी रैंक लगती है। और यहाँ पे अंकिता पाटकर की फर्स्ट रैंक लगी है और इनको नंबर मिले हैं 942। लेकिन याद रखने वाली बात है कि 1400 में इनको मिले हैं 810 नंबर, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं और इस हिसाब से इनको फर्स्ट रैंक लगी है ना। ये बेशक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनको अनरिजर्व्ड फीमेल सीट दी गई है।
फिर सेकेंड रैंक लगी है अमित कुमार सोनी की। अमित कुमार सोनी को नंबर मिले हैं 786.25 नंबर मिले हैं इनको मेंस में, 135 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, और कुल मिले हैं 921.25, और इसके चलते इनकी सेकंड रैंक लगी है। ये ओबीसी की है ज़रूर, लेकिन इनको अनरिजर्व सीट दी गई है। थर्ड रैंक में आई है पूजा चौहान, इनको नंबर मिले हैं 805 नंबर मेंस में, 115 नंबर इंटरव्यू में, और 920 नंबर टोटल हैं। ये ओबीसी की हैं और उनको ओबीसी फीमेल्स की सीट अलॉट की गई है। कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज भी किया था कि ये ऐसा क्यों हो गया है कि भाई थर्ड रैंक लगाने के बावजूद भी ओबीसी की सीट दी गई। क्या होता है, यदि आपने किसी भी स्टेज में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो उस कंडीशन में फिर आपको उसी कैटेगरी की सीट दी जाती है। यदि आपने प्रीलिम्स से कट ऑफ में ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको फिर फाइनल, भले आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको फिर उसी कैटेगरी की सीट दी जाती है। ठीक है, नाउ ये तो रहा टॉपर्स के मार्क्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है वो है कट ऑफ, मतलब उस कैटेगरी का सबसे लोवेस्ट मार्क कितना गया है। तो अनरिजर्व की यदि हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से सबसे लोवेस्ट मार्क गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये गई हैं ज्योति राजौरे। इनके नंबर सबसे लोवेस्ट हैं, बेशक ये ओबीसी की हैं लेकिन इनको अनरिजर्व सीट दी गई है, चूंकि उन्होंने रैंक लगाई होगी उस हिसाब से। नाउ लगाई है 778.75 नंबर इनको मेन से मिले हैं, 124 नंबर इंटरव्यू मिले हैं, 902.75 नंबर मिले हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नंबर है। 778.75 नंबर मेंस में है, कितने में, 1400 में। तो अनरिजर्व का कट ऑफ 902.75 गया है, लेकिन आपको याद रखना है मेंस में इनके 778.75 है, तो ये है अनरिजर्व कट ऑफ। ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी कट ऑफ कितना गया है एसडीएम डिप्टी कलेक्टर पोस्ट के लिए, तो ये है आकाश यादव। आकाश यादव के सबसे कम नंबर है ओबीसी में, इनको 760.75 नंबर मिले हैं, 140 नंबर इंटरव्यू मिले हैं, इंटरव्यू बहुत गजब के नंबर मिले हैं 900.75, तो ये इनके टोटल नंबर हैं। लेकिन मेंस की यदि हम बात करें, इनको मिले हैं 760.75 नंबर। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है आजकल ओबीसी से भी नीचे जा रहा है, और इसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में सबसे कम नंबर आए हैं अंजलि मिश्रा जी के। इनके नंबर मिले हैं 747 नंबर, इनको मेन से मिले हैं 747.75, इंटरव्यू मिले हैं 150 नंबर, गजब के नंबर मिले हैं 897.75 के साथ इनकी ईडब्ल्यूएस में लास्ट रैंक लगी है। अब यहाँ पे बाकी कैटेगरीज की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे पवन गौरैया हैं, इनकी लास्ट रैंक लगी है शेड्यूल कास्ट में, 718 नंबर मिले हैं इनको मेंस में, 123 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, 841 नंबर मिले हैं इनको टोटल, है ना। इसके साथ में इनकी बेसिकली शेड्यूल कास्ट में लास्ट रैंक लगी है। फिर है, मैं शेड्यूल कास्ट फीमेल भी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज शेड्यूल कास्ट के बाद शेड्यूल कास्ट फीमेल लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे रचना प्रजापति हैं जिनको शेड्यूल कास्ट फीमेल में लास्ट रैंक लगी है, 755.5 नंबर मिले हैं, मतलब बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं मेंस में, और इंटरव्यू मात्र 80 नंबर मिले हैं, मतलब इंटरव्यू में इनको बहुत ही कम नंबर दिए गए, और 835.5 नंबर इनको टोटल मिले हैं, और शेड्यूल कास्ट फीमेल में इनकी लास्ट रैंक लगी है। अब देखें तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों से या जो हमारे ओबीसी के लास्ट रैंकर हैं उनके लगभग बराबर नंबर है इनके मेंस में, लेकिन चूंकि इंटरव्यू में कम नंबर हो गए एंड दैट्स वाई इनकी जो रैंक है वो थोड़ी नीचे शिफ्ट हो गई, और शेड्यूल कास्ट फीमेल में इनकी लास्ट रैंक लगी। अदरवाइज इनके यदि नंबर इंटरव्यू में अच्छे होते तो शायद इनको काफ़ी अच्छी रैंक लगती। नाउ इसके बाद हम बाकियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की यदि हम बात कर लेते हैं, पहले शेड्यूल ट्राइब में लास्ट रैंक लगी है निर्मला कामे की। इनकी बात करें तो इनको शेड्यूल ट्राइब में लास्ट सीट मिली है, 714 नंबर इनको मिले हैं मेंस में, 81 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, 795.500 नंबर मिले हैं, मतलब इनके भी मेंस में काफ़ी ठीक नंबर हैं, 714 नंबर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंस में मार्क्स का डिफरेंस अलग अलग कैटेगरी में हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ समझने वाली बात है, तो इसको आप याद रखें। 714 नंबर मिले हैं इनको मेंस में, 81 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, तो 795 नंबर इनको टोटल नंबर मिले हैं, है ना। तो ये रहा हमारा SC ST OBC EWS अनरिजर्व का कट ऑफ। नाउ यहाँ पे कुछ का और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे OBC में जो बहुदिव्यांग हैं लास्ट रैंक इनकी लगी है, इनका नाम है रजत सोनी। हालांकि बहुदिव्यांग की जो कैटेगरी होती है बिल्कुल अलग कैटेगरी होती है, वो बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ तो नहीं होती, क्योंकि बहुत दिव्यांग ज़्यादा होते नहीं हैं, तो बहुत दिव्यांग के लिए तो वैसे ही बड़ा चैलेंजिंग होता है एग्ज़ाम में अपियर करना और अच्छा परफॉर्म करना, और उन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया है इसमें। 673 नंबर इनको में से मिले हैं, 77 नंबर इंटरव्यू में है, 750 नंबर टोटल मिले हैं। तो ये बहुत दिव्यांग कैटेगरी से राजेश सोनी का इससे फाइनल सिलेक्शन हुआ एज ए डिप्टी कलेक्टर। नाउ यहाँ पे सुभाष कुमार मिश्रा जी की बात करें, इनको अस्थिबाधित हैं, ये अस्थिबाधित हैं, और
UNRHO की जो कैटेगरी है इसमें इनको लास्ट रैंक लगी है, 702 नंबर इनको मेन से मिले हैं, 108 नंबर इंटरव्यू में, कुल 810 नंबर मिले हैं। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरी का डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल गई होगी कलेक्टर बनने के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए। कट ऑफ इस बार मेंस में थोड़ा सा कम गया है। मेंस में जो है नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिख नहीं रहे हैं, 800 से कम ही नंबर अधिकांश लोगों के हैं, जबकि पहले थोड़ा सा देखा गया है कि 800 से ऊपर भी चले आते थे कई लोगों के, लेकिन इस बार नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिले मेंस में। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक नंबर का एक लिस्टिंग है कि आपको यदि इस रेंज में आपके नंबर आते हैं तो आपके एसडीएम बनने की संभावना होगी। कल को यदि आप एसडीएम बनना चाहते हो तो आप ये प्रयास करना कि आपके नंबर लगभग इस रेंज में हो। यदि आप हायर नंबर आप लाओगे, 800 के आसपास नंबर लाओगे, तो पॉसिबिलिटी यू विल गेट द फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी कम शिफ्ट करते हो, 778 या 780 तक लेके आते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको एसडीएम की डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। लेकिन फिर भी सबको एडवाइस यही दी जाती है कि आपको 800 के आसपास टारगेट करना चाहिए। 800 के आसपास टारगेट रहेगा तो आप 780 790 तक जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है ना। तो ये रहा हमारा इस कट ऑफ के बारे में। आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके यदि कोई ओपिनियन है तो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ढेरों सारी शुभकामनाएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।